एंड नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट एंड प्रॉपर्टी एडवाइजर जॉली यादव। और दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए बेहद ही खास वीडियो लेकर आई हूं। आज मैं नोएडा एक्सटेंशन यानी कि ग्रेटर नोएडा वेस्ट का ओवरव्यू करने वाली हूं, यानी कि इस पूरे एरिया का ब्यौरा करने वाली हूं। कैसे ये बना, आज के समय में यहाँ क्या स्थिति है, कौन से सेक्टर्स के अंदर आते हैं, कौन से बिल्डर्स यहाँ पर हैं, प्लस आपको प्रॉपर्टी प्राइस का भी अपडेट दूंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, नोएडा एक्सटेंशन का असली नाम ग्रेटर नोएडा वेस्ट है और ये ग्रेटर नोएडा का एक्सटेंडेड पार्ट है, यानी कि हिस्सा है। और इसे नोएडा एक्सटेंशन का नाम यहाँ के बिल्डर्स ने दिया है। इसके पीछे की स्ट्रेटेजी ये थी कि बिल्डर्स जानते थे कि इसे ग्रेटर नोएडा वेस्ट के नाम से प्रमोट करेंगे तो कस्टमर सोचेंगे कि ये तो बहुत दूर की लोकेशन है और ग्रेटर नोएडा का हिस्सा है, इसलिए उन्होंने इसे नोएडा का हिस्सा बताना शुरू किया। वैसे अगर हम ज्योग्राफिकली देखें तो नोएडा और ग्रेटर नोएडा दोनों के बॉर्डर को टच करता है नोएडा एक्सटेंशन। इनफैक्ट ये नोएडा के ज्यादा नजदीक ही है। तो नोएडा एक्सटेंशन गौर चौक, जिसे कि किसान चौक भी कहा जाता है, वहां से शुरू हो जाता है और नॉलेज पार्क 5 तक स्टैंड करता है। नोएडा एक्सटेंशन में सेक्टर 1, सेक्टर 2, सेक्टर 4, सेक्टर 16B, सेक्टर 16C, टेक जोन 4, सेक्टर 10, सेक्टर 12, नॉलेज पार्क 5 एंड 16 गांव फॉल करते हैं। नोएडा एक्सटेंशन 3635 हेक्टेयर्स में फैला हुआ शहर है। सिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल अथॉरिटी डेवलपमेंट द्वारा देखा जाता है। नोएडा एक्सटेंशन एक ऐसी लोकेशन है जहां अफोर्डेबल सेगमेंट के घर मिलते हैं। सो बेसिकली जो लोग नोएडा में घर नहीं खरीद पा रहे हैं वो नोएडा एक्सटेंशन में घर खरीद लेते हैं, क्योंकि कंपैरेटिवली ये नोएडा से काफी सस्ता है, प्लस नोएडा के सभी जगहों से नजदीक भी है। नोएडा एक्सटेंशन में रियल एस्टेट मेजरली 2008 एंड 2009 के दौरान शुरू हुआ और उस समय यहाँ सबसे ज्यादा जमीन यानी कि लैंड बैंक आम्रपाली, गौर्स, सुपरटेक और पटेल बिल्डर के पास थी। आज के समय में आप देखोगे तो नोएडा एक्सटेंशन में इन्हीं बिल्डर्स के प्रोजेक्ट सबसे ज्यादा हैं। 2010 के आसपास सुपरटेक ने अपना प्रोजेक्ट सुपरटेक इको विलेज 1 लॉन्च किया था, कि लगभग 42 एकड़ में था। एंड उस समय बिल्डर ने एक टैगलाइन इस्तेमाल की थी, रोटी कपड़ा और इको विलेज, जो कि बहुत ज्यादा फेमस हुई थी और इसी से मैक्सिमम लोगों का ध्यान इस लोकेशन की तरफ गया था। उस दौरान यहाँ का एवरेज रेट 1200 से 1300 पर स्क्वायर फीट चल रहा था। पर इसके कुछ समय बाद ही किसानों ने जमीनों के ऊपर आंदोलन कर दिया और फिर 3 से 4 साल तक नोएडा एक्सटेंशन के सभी प्रोजेक्ट पर काम ठप हो गया। यूं कहें कि जैसे ही नोएडा एक्सटेंशन ने उछाल मारना शुरू किया वैसे ही मुंह के बल गिर गया। पर साल 2015 में ये मामले सुलझे और फिर तब से यहाँ डेवलपमेंट ने जो स्पीड पकड़ी है तो मुड़ के नहीं देखा। आज के समय में यहाँ लगभग 100 रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट हैं अंडर कंस्ट्रक्शन और रेडी टू मूव इन दोनों मिलाकर, प्लस 15 से 20 कमर्शियल्स हैं। नोएडा एक्सटेंशन में आपको अपार्टमेंट, विला, पेंट हाउसेस, प्लॉट्स, बिल्डर फ्लोर्स, फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज, रिटेल शॉप्स, ऑफिस स्पेसेस, कॉर्पोरेट स्वीट्स, यानी कि सभी कैटेगरीज की प्रॉपर्टीज मिल जाएंगी। आज के समय में यहाँ लगभग 2 लाख लोग रह रहे हैं और अगले 10 सालों में ये अनुमान लगाया जा रहा है कि नोएडा एक्सटेंशन में लगभग 10 लाख की आबादी रहेगी। नोएडा एक्सटेंशन की कनेक्टिविटी की बात की जाए तो काफी ठीक मिल जाती है। गौर चौक पर अगर आप आते हैं तो आप देखेंगे यहाँ 4 रोड का चौक है, जिनमें से एक रोड नोएडा की तरफ जाती है, एक परी चौक, एक NH24 एंड FNG फ्लाईवे की तरफ एंड आखिरी एक मूर्ति की तरफ जाती है।
यानी कि ओवरऑल आपको यहाँ से सारी जगह की कनेक्टिविटी मिल जाती है। आज के समय में यहाँ आरजा स्क्वायर, गोल्डन आई, गौर सिटी मॉल, डायमंड प्लाजा, गैलेक्सी ब्लू सफायर, महागुन मरीना वॉक, फ्यूजन यूफेरिया, NX1, एपेक्स पार्क स्क्वायर, PKS टाउन सेंट्रल, आर्थमार्ट, डी मार्ट, CRC जॉयस, श्री राधा स्काई गार्डन, फ्यूजन ब्रूक एंड रिविले, सिविटेक्स स्टेडिया, सिविटेक्स संप्रति, स्पोर्ट्स होम, निराला एस्पायर, गुलशन बेलिना, अजनारा, ला सोलारा, आजी लग्जरी, इरोज संपूर्णम, यथार्थ हॉस्पिटल जैसे प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं। प्लस नोएडा एक्सटेंशन में आज के समय में 10 से 12 ऑपरेशनल स्कूल्स भी मौजूद हैं। बाकी यहाँ पर कोई मेजर यूनिवर्सिटी नहीं है, लेकिन अगर यूनिवर्सिटीज की हम बात करें तो ग्रेटर नोएडा में नॉर्थ इंडिया की सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटीज प्रेजेंट हैं, यानी कि 10 से 12 यूनिवर्सिटीज आपको ग्रेटर नोएडा में मिल जाती है, जो कि नोएडा एक्सटेंशन से मुश्किल से 15 मिनट के डिस्टेंस पर है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं फ्यूचर डेवलपमेंट्स की। तो गौड़ चौक पर एक अंडरपास प्रपोज्ड है, मेट्रो स्टेशन प्रपोज्ड है। फॉर एग्जाम्पल नोएडा सेक्टर 51 से नॉलेज पार्क 5 तक एक मेट्रो प्रपोज्ड है। फिर नॉलेज पार्क 2 से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक भी एक मेट्रो प्रपोज्ड है। उसके अलावा परथला चौक से जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक एक फ्लाईवे प्रपोज्ड है। बाकी मास्टर प्लान 2031, 2041 में भी कई सारी चीजें प्रपोज्ड हैं, जिनमें से कुछ मैं आपको बता देती हूँ। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नजदीक एक गोल्फ कोर्स या ओलंपिक पार्क बनेगा। एक बॉलीवुड थीम पार्क एंड नेचुरल ट्रेल ऑफ आर्टिफिशियल जू भी प्रपोज्ड है, जो कि लगभग 10 से 25 एकड़ में बनेंगे। साथ ही अगले 18 साल में ग्रेटर नोएडा को इस तरह से डेवलप करने का प्लान है, जिससे यहाँ एक हेल्दी अर्बन एनवायरनमेंट और कम्युनिटी वेलबीइंग प्रमोट की जाएगी। किसानों से और लैंड एक्वायर की जाएगी एंड ग्रेटर नोएडा से 4 गुना ज्यादा बड़ा बनाया जाएगा, जिसमें कि इंडस्ट्रियल यूनिट्स कंस्ट्रक्ट की जाएंगी ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़े, जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की जाएंगी, रेसिडेंशियल एक्सपेंशन होगा, वेल स्ट्रक्चर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, वाटर रिसोर्सेज इंप्रूव किए जाएंगे। सो ओवरऑल ग्रेटर नोएडा को इस तरह से डेवलप किया जाएगा कि यहाँ रहना काफी सहूलियत भरा होगा। आज के समय में वापस आए तो नोएडा, गुड़गांव और दिल्ली के ट्रैफिक की दिक्कत नोएडा एक्सटेंशन में बिल्कुल नहीं है। मेन रीजन ये है कि ये काफी वेल प्लान्ड है। प्लस नोएडा एक्सटेंशन रेड लाइट फ्री जोन है, यानी कि यहाँ आपको कभी ट्रक ट्रैफिक नहीं मिलेगा, ऑल्दो यू मे फेस स्लो ट्रैफिक। बेस्ट थिंग इज कि यहाँ आपको वाटर लॉगिंग जैसी दिक्कत भी नहीं आएगी। प्लस फ्यूचर में जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो रोड एक्सपैंड किए जाएंगे और फ्लाईवेज एंड अंडरपासेस बनेंगे, तो ये सारी चीजें पहले से ही प्रपोज्ड है। नोएडा एक्सटेंशन को नोएडा का एक अपग्रेडेड वर्जन माना जाता है। वेल इट्स बिकॉज ये एक नई डेवलपमेंट है एंड चीजें प्लान्ड वे में हो रही हैं। अभी यहाँ का BSP 7,500 से 8,500 पर स्क्वायर फीट चल रहा है एंड ये भी वो बिल्डर्स के प्रोजेक्ट हैं जो कि रेप्यूटेड हैं। अदरवाइज छोटे बिल्डर्स के प्रोजेक्ट आपको और सस्ते में भी मिल जाएंगे। बाकी 1-2 बिल्डर्स ऐसे हैं जो आज के समय में भी बहुत ज्यादा हाई रेट्स में अपने प्रोजेक्ट यहाँ बेच रहे हैं, जैसे कि गुलशन अवंते 11,500 के रेट में ये आए हैं, पर लोग इसे भी बुक कर रहे हैं क्योंकि लोगों को बिल्डर पे भरोसा है कि ये प्रोजेक्ट डिलीवर करेगा और इसके प्रोजेक्ट भी काफी हाई क्वालिटी का होगा। बट ओवरऑल अगर हम देखें तो एवरेज प्राइस लगभग 8,000 ही है। तो आप 2010 से देखें तो आप देख सकते हैं कि प्रॉपर्टी काफी ज्यादा अप्रिशिएट हुई है और अगले 4-5 साल में एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि यहाँ का एवरेज BSP 12,000 से 13,000 हो जाएगा। रीजन बीइंग न्यू डेवलपमेंट्स। दोस्तों मैंने आपके साथ वीडियो में अभी तक नोएडा एक्सटेंशन की सभी इंपॉर्टेंट जानकारी शेयर की है। बाकी अब मैं थोड़ा यहाँ की शॉर्टकमिंग्स को भी डिस्कस करना चाहूंगी।
तो नोएडा एक्सटेंशन में कई सारे फ्रॉड बिल्डर्स भी हैं जिन्होंने प्रोजेक्ट तो लॉन्च किए और लोगों ने बुकिंग्स भी की, पर वो आज तक डिलीवर नहीं हुए हैं। फ्रॉड प्रोजेक्ट्स में आम्रपाली का वेरोना हाइट्स, आम्रपाली लेजर वैली, सुपरटेक इको विलेज 2। इस प्रोजेक्ट में ऑल्दो लोग रह रहे हैं, पर इसका कुछ हिस्सा अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। एल्पाइन ग्रुप का प्रोजेक्ट एक दंत वेलफेयर सोसाइटी भी इस लिस्ट में शामिल है। बाकी इनके अलावा भी बहुत सी सोसाइटीज हैं जिनमें काम रुका हुआ है। तो ये परेशानी सिर्फ नोएडा एक्सटेंशन में नहीं बल्कि पूरे नोएडा में है। इसमें शुरुआती गलती अथॉरिटी की है जिन्होंने इतने इजी प्लान्स पर बिल्डर्स को लैंड दे दी जिसका खामियाजा आम लोग भुगत रहे हैं। सो गाइस, वीडियो के अंत में आ चुके हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मैं सभी जानकारी दे पाई हूँ। इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसे ही रियल एस्टेट वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब टू माय चैनल रियल एस्टेट रिव्यू बाय जॉली यादव।